Hello बच्चों, let's see the question. Two batteries of EMF E1 and E2 given that E2 is greater than E1 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel as shown in the figure. तो हमको डायग्राम दिया हुआ है कि दो बैटरीज हमारे पास E1 E2 पैरेलल में कनेक्टेड है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है E1 का, E2 का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास R2 है। तो हमको चार ऑप्शंस दिए यहाँ पर दिए हुए हैं, तो हमको फाइंड आउट करना है कि हमको चारों में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन हमको दिया हुआ है इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इक्विवेलेंट ऑफ टू सेल्स इज बिटवीन E1 and E2, that is E equivalent is greater than E1 and less than E2. Second option is equivalent EMF EQ E equivalent is smaller than E1. Third option E equivalent is equals to E1 plus E2 always. And fourth option is E equivalent independent of internal resistance R1 and R2. Now, जैसा कि हमको डायग्राम दिया हुआ है, सपोज ये हमारा हमको दिया हुआ है E1, ये हो गया हमारा, इसके साथ ही अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं यहाँ पर, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा E2, इसके साथ में हो गया हमारा R2 हो गया। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब मान लेते हैं कि A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो मान लेते हैं हमारा ई इक्विवेलेंट, और जो दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम मान लेंगे यहाँ पर R, सॉरी, उसको हम मान लेंगे यहाँ पर स्मॉल आर इक्विवेलेंट। क्या ये हमारा हो गया। अब जो R1 और R2 क्या है, दोनों आपस में पैरेलल में है, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ जाएगा हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम पुट कर देते हैं। सपोज यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है। I करंट यहाँ जाके करंट क्या हो जाएगा हमारा, करंट डिवीजन रूल से करंट डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं इधर करंट I1 फ्लो हो रहा है, इधर करंट फ्लो हो रहा है I2। तो हम जानते हैं कि जो I होगा हमारा वो हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। नेट करंट I वो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और वो इक्वल होगा I1 प्लस I2 की। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास E1 अपॉन R1, हम यहाँ लिख सकते हैं E1 अपॉन R1 हो जाएगी, प्लस E2 अपॉन R2 हो जाएगी। इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, ये हमारा आ गया E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट को मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर, तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा E1 R1 प्लस E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 N2। R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर यहाँ पुट करूंगा तो वो हो जाएगा मेरा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो गए, तो मेरा जो E इक्विवेलेंट आता है वो आया है निकल कर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो अब हम एक एक करके हम ऑप्शन चेक करेंगे। हमको दिया हुआ है कि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि E इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1। तो यहाँ R1 और R2 की वैल्यू, तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा हो गया इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन हमको दिया हुआ है कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 ऑलवेज, तो यहाँ R1 और R2 की टर्म्स भी हैं, तो थर्ड ऑप्शन या सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब हमको दिया हुआ है इधर इक्विवेलेंट ईएमएफ E इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन E1, ये नहीं हो सकता है E1 से स्मॉलर, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास सम हो रहा है। तो E इक्विवेलेंट हमेशा इससे और इससे क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन बचता है वो करेक्ट ऑप्शन वो यही होगा कि इक्विवेलेंट ईएमएफ E equivalent of the two cells is between E1 and E2, that is E equivalent is greater than E1 and less than E2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा A, that is
E equivalent is greater than E1 and less than E2. I hope you understand it well. Best of luck.